दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे किचन हैक्स होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन आज भी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो आज मैं वही बेस्ट टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। जब भी हमें तेल या रिफाइंड वगैरह बॉटल में खाली करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। खासकर नैरो माउथ बॉटल होता है तो और ज़्यादा। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिना किसी दिक्कत के आप तेल को बहुत आसानी से खाली कर लेंगे। जैसे कि ये बॉटल आप देख पा रहे होंगे कितना छोटे माउथ का है और यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ। तो रिफाइंड ऑयल को पतला सा इस तरह से कट करेंगे जैसा वीडियो में आप देख पा रहे होंगे और फिर थोड़ा सा दूरी से लेकर और कट करेंगे। इसको बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कट की हूँ, मतलब 2 बार में हमें इसको कट करना है जैसा आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। तो छोटा वाला भाग तो हटा देंगे, लेकिन ये जो बड़ा वाला भाग हम इस तरह से कट किए हैं इसको बॉटल में इस तरह से लगा देंगे और अब हम इसमें तेल ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे तेल बहुत आसानी से चला जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो ये छोटे से फनल का काम बहुत अच्छे से करता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अलग से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उसी पैकेट से ही हम इसको कट करके बना लिए हैं। इसको अपने किचन में आप भी ज़रूर अपना कर देखिए। इससे हमारा प्लेटफॉर्म या फिर जहाँ भी हम ये बॉटल रख के तेल इसमें डालेंगे बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, एक बूंद भी तेल की वेस्टेज नहीं होगी। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप भी अपने किचन में ज़रूर अपना कर देखिए। पानी के इस तरह के स्टील वाले बॉटल हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो ये नॉर्मल बॉटल है, ऐसा नहीं कि इसमें गर्म पानी रखेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा। नॉर्मल जैसे गिलास का काम होता है सेम इसका भी वही काम है, लेकिन ये बहुत बढ़िया से लॉक हो जाता है, एकदम एयर टाइट होता है। वैसे तो इस बॉटल का यूज़ घर में बहुत होता है, लेकिन फिर भी कई सारे अगर बॉटल हो जाते हैं तो इधर उधर रखे रहते हैं और कभी कभी पुराने हो जाते हैं तो इसको कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, तब के लिए ये वाली टिप बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि इसको अच्छी तरह से धुलकर पूरा पानी सुखा लीजिए, पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए और इसको आप अपने किचन में रख लीजिए। किचन में दाल हो गया या फिर राजमा, चना, मटर, मतलब कोई भी ग्रोसरी आइटम आप इसमें फिल करके रख सकती हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो बहुत आसानी से निकल भी जाता है। इसका कैप खोलिए और निकाल लीजिए। इसका ढक्कन भी अलग अलग शेप में आता है, तो किसी भी तरीके का बॉटल हो ये वाला बहुत काम का है। आप अपने किचन में रखेंगी तो जगह भी कम लेगा और ढेर सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके आप रख भी सकती हैं। वैसे हम किचन के लिए बढ़िया-बढ़िया कंटेनर वगैरह लेकर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महँगे पड़ते हैं। तो इस तरह के स्टील के बॉटल अगर आपके घर में भी इधर-उधर पड़े हुए हैं तो उसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकती हैं। इससे आपका पैसा तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपका चीज़ भी यूज़ में आ जाएगा। और आपके किचन में अगर स्पेस की कमी है तो ये पतला सा बॉटल होता है तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी बढ़िया से गर्म हो जाए तब डाल देंगे मखाना। ये पहले से रोस्टेड मखाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो घी में मखाना डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें ले लीजिए। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मखाने को भून लीजिए, क्योंकि ये पहले से रोस्टेड मखाना है, मतलब कि ड्राई रोस्टेड मखाना है, तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से ये भून जाएगा। और अगर आपका मखाना सॉफ्ट है तो उसको थोड़ी देर के लिए और भून लीजिए, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तीखा चटपटा मखाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा चटपटा हल्का फुल्का खाने को मन होता है, तब आप इस तरह से मखाना भूनकर खा सकते हैं। भारी भी नहीं होगा और एकदम तीखा चटपटा मज़ेदार लगेगा। चाहे तो गर्मा गर्म चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कच्चे पपीते का यूज़ हम सभी के किचन में होता ही है, रोज नहीं लेकिन कभी ना कभी तो जरूर करते होंगे। तो जब भी मार्केट से कच्चा पपीता लाइए तो इस तरह से पतला सा इसका छिलका निकालिए। तो जब छिलका निकालेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा और इस दूध को आप अपनी हथेलियों में, मतलब कि जहाँ भी साग सब्जी काटने की वजह से दाग हो गया है, अच्छे से रब कर लीजिए। ये जो कटा हुआ भाग है इससे रब कीजिए या फिर डायरेक्ट इसका दूध ही लगा लीजिए। इस तरह से जब आप इसके दूध को हथेली में रब करेंगे तो देखेंगे कि स्किन एकदम साफ हो गया है, चमकदार हो गया है। साथ ही साथ जो खुरदुरापन है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और आप चाहे तो इसको फटी हुई एड़ियों पर भी लगा सकते हैं, एड़ियाँ भी एकदम बढ़िया साफ मुलायम हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि एक पपीता लेकर आइए तो बस एक ही बार यूज़ कीजिए। एक पपीते का यूज़ आप कई बार कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कट करके निकाली हूँ, इसमें से कितना ढेर सारा दूध निकला है, तो इसको लगा लीजिए और फिर जब दोबारा से करना हो तो फिर से दूसरी जगह से इसको कट कर लीजिए। तो इसी तरह से जहाँ-जहाँ से आप इसको कट करेंगे दूध निकलेगा। उंगलियों पर, हथेली पर, पूरे हाथ में या फिर पैर में भी इसको लगा सकती हैं।
वैसे मैं भी साग सब्जी का काम करती हूँ, तो मेरा हाथ भी काफ़ी ज़्यादा गंदा और खुरदुरा सा दिखता है। तो मैं इसी टिप को अपनाती हूँ, जिससे मेरा हाथ आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। उबले हुए आलू से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। दिक्कत ये होती है, कभी-कभी बहुत बड़े साइज़ का आलू होता है, तो इसको जब उबालते हैं तो समय भी काफ़ी लगता है और गैस भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए आलू को आप इस तरह से कट कर लीजिए। जितना बड़ा आलू है उसी के हिसाब से आप पीस कट कर लीजिए। उसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर इसको बॉयल कीजिए, तो 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से आलू बॉयल हो जाता है। बस इस आलू का यूज़ आप क्रिस्पी वाली टिक्की बनाने के लिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आलू जो होता है ना एकदम ड्राई होना चाहिए। इस आलू को हम कट करके बॉयल किए हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। पानी तो नहीं रहता है, लेकिन आलू थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जो टिक्की बनती है वो एकदम ड्राई वाले आलू से बनती है, इसी वजह से खस्ता बनती है। लेकिन अगर आपको पराठे बनाने हैं, सब्जी वगैरह बनानी है या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाना है, तब आप इस आलू का यूज़ कर सकती हैं। वैसे तो चांदी का पायल पहनना हम सभी लेडीज को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और पहनना भी चाहिए, क्योंकि शुभ माना जाता है। लेकिन पहनते पहनते ये पायल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चांदी का पायल ली हूँ और इसे आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बिल्कुल काला दिखने लगा है। तो इसे साफ कराने के लिए ना तो मार्केट लेकर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही महंगी-महंगी चीज़ों की। घर में ही बहुत आसान तरीके से हम इसे साफ करेंगे, एकदम नए के जैसा चमक जाएगा। तो एक कटोरी में लेंगे थोड़ा-सा टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा-सा खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। थोड़ा-सा विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब पुराना ब्रश लेंगे और ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ये पेस्ट लेकर पायल के ऊपर अच्छे से रब करेंगे। अगर नक्काशी वाला पायल है तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, प्लेन पायल है तो थोड़ा जल्दी साफ होता है। और इसमें जो स्टोन वगैरह लगा होता है उसके भी निकलने का या खराब होने का डर बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर हम इसको दूसरे मेथड से साफ करते हैं तो डर लगा रहता है कि स्टोन निकल ना जाए या फिर कलर फेड ना हो जाए। इस तरह से आप साफ करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पायल बहुत अच्छे से चमक जाएगा। तो दोनों पायल को सब तरफ बढ़िया से घुमाते हुए पुराने ब्रश से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर पायल देखने से ही लग रहा कि बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब नॉर्मल पानी से इसे धुलेंगे। पानी डालने के बाद फिर से थोड़ा सा ब्रश से रब करेंगे, इससे इसमें अगर पेस्ट वगैरह लगा है तो वो भी निकल जाएगा और पायल बिल्कुल नए के जैसा चमक जाएगा। तो देखिए, जो पायल एकदम काला था, गंदा हो चुका था, कितने अच्छे से चमकने लगा है। तो इस तरह से चांदी का कोई भी चीज़ है, पायल हो या फिर कोई दूसरी ज्वेलरी, बहुत आसानी से आप साफ कर सकते हैं। ना तो स्टोन खराब होगा और ना ही इसमें पैसे वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में रखी हुई चीज़ों से आप इसे चमका सकती हैं। उम्मीद करती हूँ हर लेडीज़ के लिए ये वाली टिप बहुत ज़्यादा खास होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह से गर्म और नॉर्मल पानी वाला फ़िल्टर है तो ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। वैसे क्या होता है, फैमिली में जितने मेंबर हैं सभी अगर गर्म पानी पीते हैं तो 1 ग्लास गर्म पानी निकालने के लिए हमें पूरा पानी गर्म करना पड़ता है। मतलब कि फ़िल्टर में जितना पानी होता है गर्म वाले एरिया में, उतना पूरा पानी गर्म होता है। उसके बाद हम उसमें से गर्म पानी निकालते हैं 1 ग्लास, और 1 ग्लास पानी निकालने के बाद जो फ़िल्टर में पानी बचा रह जाता है वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मतलब गर्म नहीं रह जाता है, वो आधे से 1 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इससे हमारी बिजली ज़्यादा खर्चा होती है। इसको गर्म करने में पहले हम बिजली खर्चा करते हैं, सिर्फ 1 ग्लास पानी निकालते हैं और बाकी का पानी नॉर्मल हो जाता है। और साथ ही साथ फैमिली में अगर कई मेंबर हैं तो बार-बार हर मेंबर ऑन करेगा, ऑफ करेगा तो ये जल्दी खराब होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे कि पानी एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद कोई बॉटल या थर्मस ले लीजिए जिसमें पानी लंबे समय तक गर्म रहे और पानी इसमें भर लीजिए। गर्म पानी पीना हो तो इसमें से निकाल कर पिएँ। इससे फ़िल्टर में जितना भी पानी गर्म था सब यूज़ में आ जाएगा और बार-बार आपको फ़िल्टर ऑन ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल पानी फ़िल्टर से लेती हैं तो बार-बार ग्लास में ना लेकर किसी बाल्टी में या फिर बड़े से बर्तन में भर लीजिए, तो बार-बार आपको फ़िल्टर ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके बाल्टी में भी पानी स्टोर रहेगा और फ़िल्टर में भी स्टोर रहेगा। हो सकता है ये वाली टिप ज़्यादातर लोग अपनाते ही हों, लेकिन जो नहीं अपनाते हैं एक बार अपना कर देखिए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपका वाटर फ़िल्टर लंबे समय तक चलेगा और बिजली का खर्चा भी कम हो जाएगा। वैसलीन हम सभी के घरों में होती है, तो आज मैं वैसलीन की बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेंगे और आपकी स्किन भी एकदम सॉफ्ट रहेगी। इसके लिए हमें वैसलीन चाहिए और इसमें डाल देंगे अपनी पसंद का कोई भी परफ्यूम, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो वो परफ्यूम डाल दीजिए और इसको रख दीजिए गर्म पानी में।
गर्म पानी में जब आप इसे रखेंगे तो थोड़ी देर में देखेंगे वैसलीन मेल्ट हो जाएगी। परफ्यूम मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ और इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। आपके पास समय है तो 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, तो भी अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखी हूँ, उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब थोड़ा सा वैसलीन लीजिए और इस तरह से लगा लीजिए। तो थोड़ा सा ही आप वैसलीन लगाएंगी और देखेंगे आपकी मनपसंद परफ्यूम की खुशबू काफी लंबे समय तक रहेगी। तो छोटी सी टिप है लेकिन कमाल की है, इसको आप जरूर अपना कर देखिए। अंगूर हर घर में आता ही है, लेकिन मार्केट से लाने के बाद इसको नॉर्मल पानी से धुलकर यूज बिल्कुल न कीजिए। बस छोटी सी टिप अपनाइए और उसके बाद अंगूर को खाइए। तो इसके लिए किसी बड़े बर्तन में अंगूर को डाल देंगे और बिल्कुल हल्का गर्म पानी इसमें डालना है। पानी ज्यादा गर्म नहीं लेना है, नहीं तो अंगूर को आप ज्यादा समय के लिए नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल हल्का गर्म पानी है, जितना कि हाथ सह सके। और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे के बजाय आप चाहे तो सफेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं। तो पानी में अच्छे से इसे डुबाने के बाद 10 से 15 मिनट या फिर समय है तो आधे से 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। उसके बाद हल्के हाथ से इसको रख कीजिए और फिर नॉर्मल पानी से 2-3 बार धुल लीजिए। तो इस प्रोसेस को जब आप करेंगी तो इस पर जो भी केमिकल लगा रहेगा वो निकल जाएगा या फिर असर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस टिप को आप भी अपनाकर अपने पूरे परिवार को केमिकल फ्री अंगूर खिला सकती हैं। ग्रीन टी का यूज हम सभी के घरों में कोई ना कोई जरूर करता है। तो अगर आपके घर में ग्रीन टी का पाउच आता है तो इसको यूज करने के बाद पाउच बिल्कुल ना फेंकिए। हल्का सा निचोड़ कर इसको किसी बाउल में या फिर कहीं भी रख दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अब ये जो टैग वाला भाग है इसको भी फेंकना नहीं है, इसका यूज भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। ट्राई करने से ये होगा कि एक साथ ढेर सारा पाउच आप इकट्ठा कर लेंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। रोज रोज आपको पाउच खोलकर इस टिप को नहीं अपनाना पड़ेगा। तो आप गीले पर भी इस टिप को अपना सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ढेर सारा ग्रीन टी का पाउच रखी हूँ। इसके लिए जितना भी पाउच है सब फाड़ लीजिए और चाय की पत्ती को निकाल लेंगे और इस चाय की पत्ती का यूज आप कीजिए अपने प्लांट्स में। जैसे कि आउटडोर या फिर इंडोर प्लांट्स हम सभी के घरों में होते ही हैं, तो इसको आप उसमें डाल देंगे तो बार बार आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिससे हमारे प्लांट्स का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होता है। अगर पीले पड़ जाते हैं तो पीलापन धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, अच्छी हरी पत्तियां निकलती हैं। फूल वाले प्लांट से तो बहुत बढ़िया ढेर सारे फूल निकलेंगे। और यहाँ पर मैं टी बैग ली हूँ, लेकिन आप जो लूज वाला ग्रीन टी आता है उसको भी छानने के बाद चाय की पत्ती का सेम यूज कर सकती हैं। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, इसको आप भी जरूर अपना कर देखिए। एक बार आप इसको अपनाएंगी तो यूज किए हुए ग्रीन टी को अपने प्लांट्स के लिए जरूर स्टोर। वैसे क्या होता है, हम इसमें से ऑयल खाली कर लेते हैं, उसके बाद भी इसमें काफ़ी सारा ऑयल रहता है। तो वैसे तो मैं इसके कई सारे टिप्स शेयर की हूँ जिसको अपनाकर आप इसमें का पूरा ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप क्या कीजिए, ऑयल खाली करने के बाद पाउच को किसी कटोरी में इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। जो कटा हुआ भाग है उसको कटोरी में रखिएगा और किसी चीज़ का इससे टेक लगा दीजिए, जिससे कि ये पाउच इधर उधर गिरे नहीं। चाहे तो अपने किचन के वॉल के पास रख दीजिए या फिर जैसे मैं बॉटल रखी हूँ इस तरह से रख दीजिए। इससे क्या होगा, आधे से 1 घंटे में धीरे धीरे करके सारा तेल कटोरी में आ जाएगा, जितना भी तेल इसमें है। वैसे तो मैं पूरा तेल निकाल ली हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है उसको भी निकाल कर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसको लगा दी हूँ और अब करीब 10 मिनट बाद देखेंगे तो जितना भी तेल इसमें था सब देखिए निकल चुका है। बस इतना ही तेल इसमें था क्योंकि मैं पहले ही बहुत अच्छे से सारा तेल निकाल चुकी थी। तो कहने को तो छोटी सी टिप है लेकिन काम की है, इसको आप भी अपने किचन में काम करते करते जरूर अपनाइए करके रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं सेल्फी स्टिक ली हूँ और ये काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, टूट भी चुकी है बैक साइड से, और मैं सेलो टेप से इसको चिपकाई हूँ। इसका वायर वगैरह भी निकल चुका है, पूरी तरह से ये सेल्फी स्टिक बेकार हो चुकी है, तो अब इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन रुकिए, मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ, इसका बहुत ही बढ़िया यूज करूंगी और इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अगर आप वॉक करते हैं तो आपको पता ही होगा कि रास्ते में कुत्ते वगैरह बहुत मिलते हैं और उनको भगाने के लिए हमें हाथ में रूल या फिर कोई छड़ी वगैरह लेना पड़ता है। तो सेल्फी स्टिक का जो ऊपर का भाग होता है जहाँ पर फोन लगता है उसको मैं निकाल दी हूँ और इसको जब हम खोलेंगे तो ये बन जाएगी छड़ी। आप अगर रूल या छड़ी लेकर वॉक करते हैं तो वो काफी बड़े साइज का होता है, दिक्कत होती है उसको हाथ में लिए लिए टांगे टांगे वॉक करने में।
जिस एरिया में कुत्ते वगैरह होते हैं वहां पर आप इसको खोल लीजिए। बाकी समय आप इसको फोल्ड करके अपने जेब में भी रख सकते हैं। कम जगह में आ जाएगा और पूरा छड़ी का काम करता है। बहुत ही बढ़िया है, काफी मजबूत क्वालिटी भी होती है। हम लोग भी मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं तो इसको मैं अपने साथ रखूंगी और जिस एरिया में कुत्ते वगैरह होते हैं वहां पर इसको खोल लूंगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें टिप क्या है, क्या खास है? तो खास यही है, जैसे ज्यादातर घरों में देखी हूँ जो भी सामान खराब हो जाता है लोग बिना सोचे समझे उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी कोई पुरानी चीज है जिसे फेंकने की जरूरत है तो एक बार सोचिए, कुछ ना कुछ उसका यूज भी जरूर होगा। नहीं यूज हो रहा है तब आप उसे फेंक सकते हैं। जैसे कि ये बेकार सेल्फी स्टिक मैं चाहती तो फेंक देती, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकने वाली हूँ, इसे छड़ी की तरह यूज करूंगी। काफी दिनों से मेरे सामने एक वीडियो आ रहा था कि जो बैग होता है, खासकर ट्रॉली बैग, तो उसको बेड़े में करके कपड़ा ना रखिए, मतलब कि लिटा कर ना रखिए, खड़े में करके रखिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये लोग ऐसे ही वीडियो बना रहे हो, सही ना हो, क्योंकि ऐसे बेड़े में तो कपड़ा पहली बात रखा ही नहीं जाएगा। फिर भी मैं कोशिश की, चलो एक बार रख के देखते हैं। तो जितना कपड़ा आप इसमें देख रहे हैं ट्रॉली बैग में, ये मैं पहले बेड़े में करके मतलब कि लिटा कर रखी थी तो पूरा बैग भर गया था। और फिर मैं सोची कि चलो खड़ा करके रखती हूँ, तो ट्रॉली बैग को पहले मैं खड़ा करती हूँ और जो ट्रॉली बैग का बेस है उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके इसमें सेट करके रखी हूँ। तो मैं जब इस तरह से कपड़ा इसमें रखी तो देखिए पूरा कपड़ा आ गया है और जगह भी बचा हुआ है। तो वाकई में ये टिप बहुत ज्यादा कमाल की है, इसको एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए। किसी भी तरह का ट्रॉली बैग हो, छोटा या फिर बड़ा, उसी के हिसाब से कपड़ों को फोल्ड करके और ट्रॉली बैग को खड़ा करके और फिर एक एक कपड़े को सेट करके रखिए, तो कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अगर कोई कपड़ा इसमें से चाहिए, जैसे कि सबसे नीचे जो कपड़ा आप रखी हैं वो भी चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकती हैं। जब हम एक के ऊपर एक भर कर रखते हैं तो नीचे वाले कपड़े को निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, पूरा कपड़ा उलझ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो इस बार जब भी आप कहीं की पैकिंग कीजिए तो इस टिप को जरूर अपनाइए, कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ली हूँ दवा का टैबलेट, किसी भी तरह का टैबलेट आप ले लीजिए और एक्सपायर है तो भी चलेगा। तो इसका हमें पाउडर तैयार करना है। इसके लिए एक पुराना ढक्कन है जिसका यूज नहीं करती हूँ, इस पर रख के ऊपर से पॉलीथीन रखेंगे और इस तरह हल्का सा कूटेंगे तो इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। अभी इसे रख देंगे साइड में। और किचन टॉवेल का यूज हम सभी अपने किचन में करते ही हैं और यूज करते करते बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और काफी सारा दाग धब्बा लग जाता है, जिसको साफ करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी टिप लेकिन बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप जरूर अपनाइए। तो जितने भी किचन टॉवेल को आपको साफ करना है सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और उसी के हिसाब से किसी बड़े बर्तन में पानी गैस पर चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए। जब पानी बढ़िया से गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए वॉशिंग पाउडर और फिर इसमें ये गंदा टॉवेल डाल दीजिए। वैसे तो वॉशिंग पाउडर से भी बहुत अच्छे से ये साफ हो जाता है, लेकिन जो हल्दी, तेल या फिर चाय वगैरह के दाग होते हैं उसको साफ करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, काफी समय लग जाता है। तो उसके लिए इसमें हम डाल देंगे ये टैबलेट का पाउडर। इससे किसी भी तरह का दाग धब्बा हो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। जैसे कि ये किचन टॉवेल आप देखे ही हैं बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 टैबलेट ली हूँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गंदा किचन टॉवेल आप ले रहे हैं तो और टैबलेट की मात्रा बढ़ा दीजिए। और इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से उलट पुलट देंगे, जिससे कि वॉशिंग पाउडर और जो टैबलेट का पाउडर डाले हैं सब अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। तो अच्छे से उलट पुलट कर इसको मिक्स करने के बाद ढककर छोड़ देंगे रात भर के लिए। अगर किचन टॉवेल हल्का फुल्का गंदा है तो रात में ही धुलकर डाल दीजिए और बहुत ज्यादा गंदा है तो फिर इस तरह से भिगा दीजिए और हल्का सा रब करते हुए इसको साफ कर लेंगे और नॉर्मल पानी से 2-3 बार धुलकर धूप में सुखा लेंगे। फिर देखेंगे किचन टॉवेल बहुत अच्छे से साफ हो गया है। तो एक बार इस टिप को आप भी जरूर अपना कर देखिए, बहुत ही काम की टिप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लाख वाला बाला यानी कि कंगन हम सभी के पास होता है, तो समय के साथ ही ये खराब होने लगता है। वैसे तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है, देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन पहनते पहनते ये खराब होने लगता है। इसके ऊपर जो लाख लगा है ये निकलने लगता है चिटक कर। जैसे कि ये बाला आप देख पा रहे होंगे खराब हो चुका है, इसका सारा लाख चिटक चुका है, निकलने लगा है। तो इसको ऐसे ही नहीं फेंकिए, क्या कीजिए, इसके ऊपर जितना भी लाख लगा है जब आप सारे लाख को निकाल देंगे तो अंदर में एक रिंग जैसा दिखेगा। कभी कभी ये रिंग थोड़ा पतला होता है और कभी कभी चौड़ा। तो इस रिंग को बिल्कुल ना फेंकिए, इसका बहुत ही बढ़िया हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप चाहे तो इसमें से 2 पीस तैयार कर सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा हल्का रहेगा, बढ़िया से ये मजबूत रहे, इसकी वजह से मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ
और फोल्ड करने के बाद किसी चीज से इस तरह से प्रेस कर देंगे, आपस में चिपक जाए, जिससे ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया मजबूत तार जैसा ये तैयार हो चुका है। अब इसको एस के आकार में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा टाइट है, आपको जरूरत लगे तो प्लास की मदद ले सकते हैं। अब हुक की जरूरत हम सभी के किचन और घर में पड़ती ही है। जैसे कि हैंगर में अगर छोटे छोटे कपड़े ढेर सारे लगाने हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस हुक को आप हैंगर में लगा दीजिए और इस पर छोटे छोटे सॉक्स, हैंकी या फिर कैप वगैरह हैंग कर दीजिए। तो एक हैंगर में ढेर सारी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह से आप अपने किचन में इस हुक का यूज कर सकती हैं कलछी वगैरह टांगने के लिए। मतलब जब आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगी ना, तो बहुत सारी जगहों पर इसका यूज हो जाता है। वैसे हम इस बाले को फेंक देते हैं, लेकिन इसमें से जो रिंग निकला है उससे हम ये हुक बना लिए हैं। फ्री का ये बनकर तैयार हो गया है और मल्टीपर्पज इसका यूज होता है। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। ये ग्रीन टी का पाउच है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका टिप मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसकी चाय की पत्ती को क्या करना है, मतलब जो इसमें टी होता है उसको क्या करना है। और अब हम देखेंगे कि इसके टैग को क्या करना है। इसमें जो ये टैग लगा होता है ना, ये भी बहुत काम का होता है। वैसे तो पूरा ग्रीन टी का ये जो बैग होता है यूज करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन इसका हम अपने किचन में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, ग्रीन टी का जो बैग होता है इसमें से इस टैग को निकाल लीजिए और जो इसका वेस्टेज है, जो इसका ये पाउच है, इसको आप अपने गमले में या फिर क्यारी वगैरह है तो उसमें दबा दीजिए और बहुत अच्छे से ये डिकम्पोज हो जाएगा, खाद बन जाएगा। अब ये जो टैग है, टैग को खोलने के बाद आप डिब्बों पर इस तरह से चिपका सकती हैं। चिपकाने के लिए बस प्रिंट वाले भाग पर ग्लू लगा लीजिए या फिर डबल साइडेड टेप लगाकर अच्छे से जिस भी डिब्बे पर चिपकाना है चिपका दीजिए। उसके बाद इस पर नाम लिख दीजिए जिस डिब्बे पर आप इसको चिपका रही हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह से चिपका कर नहीं दिखा रही हूँ, ना ही नाम लिख रही हूँ। लेकिन जब आप इस तरह से चिपका कर चीजों का नाम लिख देंगे तो आपको अलग से पेज वगैरह फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एक शेप में होता है, अलग से इसको शेप वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम नॉर्मल पेज को कट करके शेप देते हैं तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है, साथ ही साथ पेज भी बेकार होता है। वैसे ये टी बैग का टैग बेकार था, इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ना फेंकिए। आप इसको स्टोर करके इस तरह से रख लीजिए किसी चीज में, और जब भी आपको जरूरत हो तो बस एक निकालिए, चिपकाइए, उसके बाद चीजों का नाम लिख दीजिए। तो इससे हमें पेज वगैरह फाड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्टिकर वगैरह खोजने की जरूरत पड़ेगी और सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि नाम लिखा हुआ रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मौसम कोई भी हो, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है किचन टॉवेल को धुलने को लेकर। वैसे तो हम सभी के किचन में कई सारे किचन टॉवेल होते ही हैं, लेकिन इतने जल्दी ये गंदे तो नहीं होते हैं, गीले बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि सुबह में मान लीजिए हम निकाले किचन टॉवेल और दोपहर तक वो गीला हो जाता है, क्योंकि प्लेट, थाली या फिर हाथ वगैरह पोंछना पड़ता है, जिसकी वजह से गीला हो जाता है, काफी ज्यादा गंदा दिखने लगता है। ऐसा क्या करें कि किचन में काम करते करते ही हम किचन टॉवेल को सुखा लें, जिससे कि हमें बस रात में एक बार किचन टॉवेल को साफ करने की जरूरत पड़े। तो इसके लिए जैसे खाना हम सभी बनाते हैं प्रेशर कुकर में या फिर किसी भी बर्तन में आप खाना बनाइए, तो खाना बनाने के बाद जब उतार कर आप उसको हॉट पैड या फिर स्टैंड पर रखते हैं तो उस पर ना रखिए, इस तरह से किचन टॉवेल को फोल्ड करके इसके ऊपर रखिए। इससे क्या होगा, जैसे प्रेशर कुकर गर्म है तो इसकी गर्मी से ये टॉवेल सूख जाएगा। और आपके पास अगर समय है तो इस पर एक दो बार इस तरह से चला दीजिए, तो भी बहुत अच्छे से किचन टॉवेल सूख जाता है। तो बार बार आपको गीले किचन टॉवेल में हाथ पोंछने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर गीले किचन टॉवेल से प्लेट वगैरह पोंछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किचन में खड़े खड़े ही आप ये काम कर सकते हैं। खासकर सर्दियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में वैसे भी किचन टॉवेल जल्दी नहीं सूखते हैं, तो आप इस टिप को अपना सकती हैं। जब किचन टॉवेल सूखा रहेगा तो वो ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा और जब आप उसको साफ करेंगे तो बहुत आसानी से साफ भी हो जाएगा। दिन भर आप किचन टॉवेल का यूज कीजिए और रात में सारा काम खत्म करने के बाद एक बार किचन टॉवेल को अच्छे से धुलना बहुत जरूरी है। किचन टॉवेल को किस तरह से धुलना है ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुराने लेकिन बहुत काम के टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही काम के और बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।